क्या टॉपिक चल रहा था हमारा कल? क्या करवा दिया? शो करवा दिया, ठीक। यानी आज जो हमारा टॉपिक है हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय की बात करते हैं। तो दो आधार पर हिमालय को बांटा गया है। एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूड्स, और दूसरा अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें यानी क्षितिज हॉरिजॉन्टल बांटा गया इसकी चोटियों को। अगर हम अनुदैर्ध्य हिमालय को देखें तो इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान यानी ग्रेट हिमालय, उसके बाद तीसरा लघु यानी लेसर हिमालय, और उसके बाद शिवालिक या जिसको बाह्य या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। यह जो वर्गीकरण है यह हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य वर्गीकरण है। कई बार सीधा प्रश्न आता है कि हिमालय को अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वर्गीकरण के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए, और इसका क्रम जो रहेगा वो उत्तर से क्या रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा। तो उत्तर से क्रमागत कीजिए, दक्षिण से क्रमागत कीजिए, इस पर बात करें। अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो श्रेणी है वो कौन सी है, ट्रांस हिमालय। इसके दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सी श्रेणी है, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय की बात करते हैं। उसके बाद यहां पर बात करें तो ये कौन सी है, लेसर यानी लघु हिमालय। और इसके साथ की अगर हम बात करें तो कौन सा है, शिवालिक। तो यानी उत्तर से इसका क्रम क्या होगा, दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्रम पूछा जाता है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो अब इसमें हम फैक्ट कर रहे थे, तो पहला टॉपिक, पहला हेडिंग डालना ट्रांस हिमालय। पहले लिखते हैं फिर थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे। लिखना इसमें ट्रांस हिमालय में, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, इन हिमालय के सबसे नॉर्थ में होगी बात। दूसरा, अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय भारत के, अगर हम भारत का मैप देखें तो यहां पर मौजूद है। तो यहां पर मौजूद है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, अब ये किसका आ गया, लद्दाख का पार्ट आ गया। तो पुरानी किताबों में इसको अभी भी जम्मू कश्मीर लिखा मिलता है, लेकिन आप इसको लद्दाख, और इसका जब इधर की तरफ पूर्व की तरफ विस्तार करते हैं तो ये कौन सा है, तिब्बत। इसको तिब्बतीन हिमालय भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार लद्दाख कोमा तिब्बत, लद्दाख कोमा तिब्बत में। उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात करें 965 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 40 किलोमीटर ये क्या है, चौड़ा है, लेंथ है। हाँ, 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। चौड़ाई अगर विड्थ की बात करें तो
लगभग 40 किलोमीटर। ये फैक्ट है, ये सीधे सीधे आते हैं। उसके बाद इस श्रेणी को सुन लेना पहले, इस श्रेणी को सबसे पहले 1906 के अंदर खोजा गया था। किसने खोजा था? स्वेट हेडन ने खोजा था। तो लिखो, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी या सबसे पहले इसको डिस्कवर की अगर हम बात करें तो 1906 में स्वेन हेडन अब मेरे यहां से एक छोटा सा थोड़ा सा प्रश्न है। देखो, हिमालय जो बना हुआ है कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? आग्नेय से, अवसादी से या कायांतरित से? अवसादी से बना हुआ। लेकिन इस अवसादी का भी रूप परिवर्तित हो गया है, तो इसमें जो आग्नेय चट्टान थी वो कायांतरित रूप में। तो यानी हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय की जो पूरी रेंज है उसमें अवसादी चट्टानों की क्या है? अधिकता। ठीक है, उसमें आपको ग्रेनाइट भी मिलेगा यानी आग्नेय चट्टान भी मिलेगी और कायांतरित चट्टान भी मिलेगी, लेकिन अधिकता किसकी है? अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की उसमें अधिकता है। तो ये जो चट्टान है ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है इसमें मुख्यतः कौन से चट्टानों की अधिकता है? अवसादी चट्टानों की अधिकता है। तो लिखना, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। और कब के हैं? तो इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो मैंने ये कहा था ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। और ये कब बना? ये बना कैम्ब्रियन पीरियड से लेकर टर्सरी युग के पहले तक, टर्सरी युग तक, टर्सरी युग तक। उसके बाद इसमें लिखो बाकी हिमालय, जो हिमालय के 3 पार्ट हैं, कौन से? महान हिमालय, लघु यानी लेसर हिमालय और शिवालिक। ये वाला जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड यानी तैतीस सागर की। लेकिन मैंने आपको बताया था तिब्बत जो हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये पहले से बना हुआ है। क्या है? पहले से बना हुआ है। तो जब पहले से बने होने के कारण इनमें जो अधिकता पाई जाती है वो किन की पाई जाएगी? हिमालय से अलग होगी ना। देखो, एक तो पहले का बना हुआ, हिमालय क्या बना? बाद में। तो इसकी क्वालिटी अलग होगी और हिमालय की क्वालिटी अलग होगी। इसीलिए कई स्कॉलर जब हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें ट्रांस हिमालय को शामिल नहीं करते। और ये गोंडवाना का पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है यह यूरेशिया प्लेट का या यूरेशिया भूखंड का हिस्सा है। तो प्रश्न ये आएगा, अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ है कि भारत, हिमालय, ये सब किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। लेकिन अगर ट्रांस हिमालय स्पेशल मेंशन करके दे दे तो आप क्या करोगे? हालांकि गोंडवाना की टकराहट से, यूरेशिया और गोंडवाना की टकराहट से हिमालय का उत्थान हुआ, लेकिन ये वाला जो पार्ट था इसमें जो भूखंड है, इसमें जो चट्टानें मिली वो किससे सिमिलर मिली? यूरेशिया से। यानी ट्रांस हिमालय में जो अवशेष मिले या उससे जो सिमिलरिटी मिली, समानता मिली, वो कौन से भूखंड से समानता मिली? यूरेशिया से। और बाकी हिमालय में, शिवालिक में किससे मिली? गोंडवाना लैंड से मिली। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद लिखो
हिमालय में पूर्ववर्ती नदियां जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंग्लिश में लिखना पूर्ववर्ती नदी को एंटीसीडेंट, यानी ANTECEDENT रिवर, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो मेरे को बताओगे पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? पूर्व की तरफ बह रही है। सिंधु तो पूर्व की तरफ नहीं बहती, पश्चिम की तरफ बहती है, वहां से निकली है। ये थोड़ा सा सही है। पूर्ववर्ती नदियां वो होंगी जो उत्थान से पहले बह रही हैं, और अगर उसके बीच में कोई क्या आ गया, स्थलखंड आ गया, तो उसको काट कर उसने अपना पहले वाला जो मार्ग है उसको प्राप्त कर लिया। जैसे मान लो कि यहां से कोई नदी बह रही है कोई, और यहां पर क्या आया, कोई पहाड़ का उत्थान हो गया, तो ये चीज जो इसका जो अफवाह है ये क्या हो गया, डिस्टर्ब होगा। मान लो एक बार के लिए इसने यहां से बहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसको काट काट कर चलो ऐसे समझो। जैसे मान लो ये भाग है, यहां आकर पानी रुका, रुकेगा पानी, हजारों साल बीतेंगे या मान लो टाइम लगेगा, ये पानी धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो पहाड़ बहुत दूर तक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पानी इसके ऊपर से क्या होगा, बहना स्टार्ट कर देगा। और जब यहां से गिरेगा तो ढाल क्या हुई, तीव्र होगी कि नहीं होगी। जब ढाल तीव्र होगी, जब ढाल तीव्र होगी तो कटाव क्या होगा, ज्यादा। इसको काटती जाएगी, काटती जाएगी, काटती जाएगी, काटती जाएगी, काटती जाएगी, और एक बार जो ये इसका यहाँ बहाव क्षेत्र था उसको क्या कर लेगी, ये प्राप्त कर लेगी। तो ये नदी क्या कहलाएंगी, पूर्ववर्ती नदी कहलाएगी। तो सुन लेना इस टर्म, हिंदी में ये लिखा जाता है, दिशा के लिए ये होता है पूरब, ठीक है। और हम ये लिखते हैं ना पूर्व, इसको पूर्व बोला जाता है, ठीक है। हम लेकिन चलन में हम दिशा के लिए लिख देते हैं, जबकि ये गलत है, ये शब्द आते हैं, वो हिंदी वाले बताएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ ध्यान दें। तो पूर्ववर्ती नदियां यानी अपने पूर्व में जो मार्ग था उसको प्राप्त कर लें, तो वो नदियां क्या कहलाएंगी, पूर्ववर्ती नदियां कहलाएंगी। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ये। अब आपका मतलब आएगा सर गंगा क्यों नहीं, तो इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी, तो जब उठाव हुआ तो ये नदी इधर और ये इधर, तो इसका मार्ग ये था ना, मैंने कहा था इंडो ब्रह्मा नदी का मार्ग क्या है, कौन सी दिशा से, पूरब से पश्चिम बहती थी। तो ये भाग उठा तो ये यहां से यूं निकलने लगी, और ब्रह्मपुत्र यूं निकलने, लेकिन गंगा यूं निकली, उसने दक्षिण ढाल को क्या किया, फॉलो किया, तो इसलिए इसने अपना नया मार्ग बनाया, इसलिए गंगा पूर्ववर्ती नदी नहीं है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आ गई। उसके बाद लिखो, यहां से प्रश्न आता है, हेडिंग डालना, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। तो पर्वत श्रेणी में किसी को कोई दिक्कत, कोई बताएगा कि पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं, मैंने करवाया हुआ। हाँ जी मोनू, पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज,
नहीं, देख लिया, याद है तो बताओ फिर। क्या चीज? एक लाइन से युग की बात हमें करनी है। तो अगर हम बात करें तो हिमालय के इस पार्ट में एटलस लाए होगे, देखना यहां पर काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी देखो एटलस के अंदर अगर लाए हो तो क्या काराकोरम श्रेणी मिली है? होगी नहीं लो एटलस। ये आरएस में प्रश्न आया हुआ है, इसका मैं बताऊंगा क्या प्रश्न है। फिजिकल मैप देखो इंडिया का, काराकोरम श्रेणी मिलेगी। मैडम आगे कहाँ चल रहे हो, आगे कहाँ चल रहे हो, पीछे। अरे सुन लेना, आज से एक नई बात और सीख लो। जब भी कोई आपको बुक में कुछ ढूंढने के लिए कहे तो विषय सूची जरूर देखा करो, इंडेक्स जरूर देखा करो। भारत प्राकृतिक कितने नंबर पेज पर है, सीधा पलटने मत लगा करो। देखो अगर मान लो कि उसमें नहीं दिया गया है, हो सकता है कई मैप में ना दिया गया हो, तो फिर क्या करो कि आगे उस इंडेक्स में देखोगे तो स्टेट्स के मैप भी दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर अब नहीं होगी तो उसमें लद्दाख अलग से दिया होगा, और नहीं तो जम्मू कश्मीर होगा। तो जम्मू कश्मीर का एक तरफ होगा प्राकृतिक मैप और एक होगा क्या, पॉलिटिकल मैप। तो प्राकृतिक मैप में देखोगे तो इतनी बड़ी श्रेणी है, आपको काराकोरम श्रेणी मिल जाएगी, और हिंदी में इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं, अभी करेंगे बात। इसके बाद दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में क्या है, लद्दाख श्रेणी। और यही लद्दाख श्रेणी का जब पूर्वी विस्तार होता है, पूर्व की तरफ और चलती है, तो ये तिब्बत में चली जाती है, और तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ चलोगे तो यहां क्या मिलेगा, जास्कर श्रेणी। तो ये तीन श्रेणियां ट्रांस हिमालय में मुख्य है, समझ में आ गया। इनका उत्तर से ये कौन सा क्रम हो गया, दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्या है, ये क्रम है। बात होगी तो लिख लो ये तीनों श्रेणियां। तो पहली हेडिंग डालना, अगर ये डायग्राम बना लेना, नहीं तो पहली हेडिंग डालना ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। पहली काराकोरम श्रेणी, चले काराकोरम श्रेणी। इसमें इसे हिंदी में कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में क्या मिलेगा, काराकोरम, लेकिन कई जगह इसका नाम कृष्णगिरी, तो देवनागरिक लिपि में या इंग्लिश में कृष्णगिरी लिख लो, कृष्णगिरी। क्योंकि कई बार अगर हमें काराकोरम मिला ही नहीं, उन्होंने नाम ही गायब कर दिया, काराकोरम हटा दिया और उसकी जगह कृष्णगिरी लिख दिया, और इंग्लिश में भी उसने क्या लिखा, कृष्णगिरी श्रेणी, तो ये आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो कृष्णगिरी किसका नाम है, काराकोरम। उसके बाद इसमें आगे लिखना, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित है, यानी सबसे, देखो अब यहां से देखना समझना, हिमालय के सबसे उत्तर में कौन है और ट्रांस के उत्तर में कौन है, ये है यहां से प्रश्न। यानी सबसे उत्तर में तो है हिमालय के, अगर उत्तर में पूछे जाए तो ट्रांस हिमालय, तिब्बतियन हिमालय, और अगर पूछा जाए इस ट्रांस हिमालय के उत्तर में कौन है, काराकोरम। ठीक है, अब इसमें अगला लिखना,
यह श्रेणी यानी काराकोरम श्रेणी, यह श्रेणी या काराकोरम श्रेणी भारत ब्रैकेट में लद्दाख यानी भारत के किस राज्य या यूनियन ऑफ टेरिटरी में है? लद्दाख में। उसके बाद कॉमा अफगानिस्तान कॉमा चीन। अब यहां से कोई प्रश्न है आपके दिमाग में? अफगानिस्तान आना चाहिए क्योंकि सर आपने वहां तो 2 ही लिखा है और यहां अफगानिस्तान बढ़ा दिया। अफगानिस्तान में इसको हिमालय नहीं कहा जाता, किरथर श्रेणी। हालांकि हिमालय का ये क्या है? पार्ट है। और यहीं पर आप देखोगे आपको पामीर का पठार या पामीर की गांठ मिलेगी, जिसको इंग्लिश में नोड कहते हैं, है ना? नोड ऑफ पामीर, पामीर का पठार, नोड किसे कहते हैं? ऐसा देखो, ये नोड हर जगह काम आएगा। आप जब ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो वहां भी ये नोड बनेगा यानी जाल बनेगा। आप यहां कर रहे हो, नोड का मतलब होता है ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह जहां, हाँ जंक्शन कर, जहां अगर हम सड़कों पर करें तो वहां के सड़कें मिल रही हैं। अगर हम श्रेणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां यहां से निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। तो देखो आप मिलेगा पामीर नोड, मिला? नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान में देखोगे तो किरथर मिलेगा। अफगानिस्तान का मैप हिंदू कुश, हाँ किरथर पाकिस्तान में, हिंदू कुश, किरथर पाकिस्तान में हिंदू कुश नहीं मिला। हाँ बस ठीक है, जिसके पास नहीं है उसको दे दो, देख लेगा, बाद में मेरे को दे देना। नहीं है आपके पास? सबके पास है तो रख लो, बाद में मेरे को दे दो। बात समझ में आ गई कि इसका विस्तार और चीन में कैसे होगा भाई? तिब्बत है वो किसका पार्ट है? चीन का। इसलिए कई लोग तिब्बत लिख देते हैं और कई लोग क्या लिखते हैं? चीन लिख देते हैं। अब हेडिंग डालना इसी में, चोटियां, पीक यानी शिखर, शिखर, चोटियां, पीक्स। इसमें पहला लिखो K2, लिखना कुछ नहीं है, बस सिर्फ K2, K2 की ऊंचाई लिखो 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी 11, 8,611 मीटर, इकाई जरूर देखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की ऊंची चोटी कौन सी है? ये सब होता है अचेतन मन का, क्योंकि हम अभी भी राजस्थान में ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है, हाँ जी जाना है, अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि एक्टिव होके बैठिए, ठीक है? मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, आप सही है एकदम राजस्थान। चलो लोग अरे सुनो, तो अगर विश्व की पूछे जाए तो क्या आएगी? भारत की पूछी जाए तो, भारत में स्थित पूछी जाए तो कंचनजंगा, पूर्णतः भारत में पूछी जाए तो नंदा देवी। करेंगे हम, जहां जाइए चोटियां आएंगी वहां वहां उनके आगे, तो ब्रैकेट में लिखना भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। K2 हो गया, मिल गया सभी को एटलस में K2, राउंड कर लो। उसके बाद अब थोड़ा सा मुश्किल, हिडन, हिडन शिखर, हिडन, हिडन
शिखर। अगर भारत के मैप में ना मिले तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख का मैप निकालो, फिजिकल पार्ट। हाँ जी, हिडन पीक, ये हिमालय के लिए किया है कि उत्तर में एक ऐसा नोड है जहां से हिमालय की लगभग श्रेणियां एक जगह मिलती है या वहां से अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है। अरे बेटा, यहाँ पर नोड है तो यहाँ से एक जो श्रृंखला थी जो कहाँ चली गई, अफगानिस्तान में, एक निकल गई पाकिस्तान में, एक चली गई, वो है तो वो जो सेंटर, कोई नहीं दिख रहा तो अरे मिला, हिडन पीक नहीं मिला, कोई बात नहीं मिलेगा, लेकिन लिख लो हिडन पीक या हिडन शिखर, जिसकी हाइट है 8,068 मीटर, 8,068 मीटर। क्या हुआ, अभी वो भी दिखाऊंगा, कोई एक ही चोटी थोड़ी, उसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की सेम है। उसके बाद लिखो ग्रोसेर, ग्रासेर बूम या ब्रूम, ग्रासेर ब्रूम, इसकी भी 8,068 मिलेगी। ग्रासेर ब्रूम ये बहुत फेमस है, ये मिल जाएगी आपको, ये और दी भी गई होगी आपके। ग्रासेर ब्रूम अरे कोई बात नहीं है, वही है, आप उसको राउंड कर लो। उसके बाद ब्रॉड पिक, ये भी मिल जानी चाहिए, ब्रॉड पिक मिल गया। हाँ, 8,068, यानी इसकी और इसकी सेम है। ब्रॉड पिक, हाँ, और इसकी जो आपको हाइट मिलेगी 8,047, यानी 8,047 मीटर, 8047। अब यहां ध्यान देना, अब यहां ध्यान देना, अब इनकी लोकेशन हमने कितनी चोटियां पढ़ी, 4। पहला बोलो K2 हाइट, उसके बाद हिडन पीक कितनी है 8068 मीटर, उसके बाद मिलेगा ग्रासेर ब्रूम, इसकी भी है 8,068 मीटर, और चौथा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ब्रॉड पीक, इसकी है 8,047 मीटर। अब यहां ध्यान देना, अभी तक इस शिखर से पर्सन नहीं आया है, K2, गॉर्सर ब्रूम और ब्रॉड पीक। तो यहां सबसे पहले जो पर्सन आता है वो आता है ऊंचाई के आधार पर इन चोटियों को क्रम से लगाइए, ऊंचाई के आधार पर क्रम से लगा सकते हैं। अब कई बार सर अगर ये चारों आ जाए तो ये भी तो होगा, तो चारों आ जाए तो आपको यही क्रम याद रखना है, दोनों की सेम है, ठीक है। अलग अलग किताबों में तो कुछ में इसकी हल्की सी ज्यादा दिखाई हुई है, तो इसलिए मैंने रख दिया, बाकी 90% किताबों में दोनों की क्या मिलेगी, सेम, आपको एटलस में भी सेम मिलेगी। तो पहली बात तो ये अभी तक पूछी नहीं गई, पूछी जाएगी जबकि जब करेंगे, तो हमें बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो अगर इसको अवॉइड कर दें तो इन तीन का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना, इनका क्रम। अब यहां से आपके पास एटलस है, खुद करोगे तो पता चलेगा इनका क्रम उत्तर से दक्षिण बन रहा है, पूर्व से पश्चिम बन रहा है, ठीक है। तो यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताओ, क्या क्रम यही है या चेंज होगा,
हाँ, शाबाश। यानी ये वाला यहाँ आ जाए, ये पर्सन बनता है, मैं बता रहा हूँ, चोटियों से ऐसे ही पर्सन बनेंगे और वो पर्सन होंगे। इसको जितना आप करोगे, जितना एटलस में देखोगे, वो बनेगा। तो हाइट के हिसाब से हमने क्रम लिख लिया। अब लिखो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, चोटियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो पहला कौन सा आ जाएगा? K2। K2 का नाम क्या है वैसे? ठीक है। उसके बाद लिखो ब्रॉड पिक, और तीसरा क्या आ जाएगा? ग्रशेर ब्रूम। यानी ये क्रम चेंज हो जाएगा। देख लिया एटलस में। और इसको जब बार बार देखोगे, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, हिमालय से मुश्किल पर्सन यही बनेगा। या तो कॉन्सेप्ट में बनाएगा, या वो इस तरह की चोटियों का क्या दे देगा? क्रम। और आरएस में और कई बार ये पर्सन आया हुआ है, किसका? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इन चारों का क्रम कई बार पूछा गया है। तो ये तब आपके क्लियर होंगे, या जब आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगे, जब आप इसको बार बार देखोगे, एटलस का सहारा लोगे। फैक्ट में लिखाकर चला गया, आपने लिख लिया, लेकिन याद तभी होगा जब इसको आप बार बार और देखोगे। और ये काम जब ही आएगा जब आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न सही होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 10 लाख भी स्टूडेंट बैठे और इस तरह चोटियों का क्रम आ जाए और आपको याद है, तो आप मानो कि आप 1000 में आ जाओगे। आपका क्या होगा? आप 1000 में, यानी लगभग आप 9,90,000 से आगे होगे इस तरह के क्रम। और ये वो पर्सन है, ना तो छोड़ते बनते हैं और ना ही निगलते बनते हैं। यानी इस पर हमें लगता है यार हमने पढ़ा हुआ है, और वहां पर हमसे गलती होती है। और इसका एक ही तरीका है कि इसको बार बार एटलस में देखो। इसका बार बार फैक्ट को याद रखने का एक ही तरीका है, कोई फैक्ट याद रखना है उसको बार बार देखो। उसको याद करने के लिए मत पढ़ो, उसको सिर्फ एक नॉलेज के लिए, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, फिर अगले दिन पढ़ लिया। डेली आपको ये नियम बनाना है कि फैक्ट को याद करना है। हमारे साथ सिलेक्शन में दिक्कत पता क्या होती है? हम फैक्ट याद करने लगते हैं एग्जाम से 5 दिन पहले। जनसंख्या आंकड़े लास्ट में कर लेंगे, याद रह जाता है, याद नहीं रहता, कंफ्यूजन रहती है। आंकड़े कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको याद करने हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको क्या है? डेली पढ़ो सिर्फ। राघव प्रकाश या जो भी हिंदी की जो भी आपको लग रही है, देखो पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये एक दिन में याद नहीं होते। तो इसके आप कर लो कि डेली का हमें क्या करना है भाई? 10 पर्यायवाची पढ़ूंगा, 10 विलोम शब्द पढ़ूंगा, 10, फिर अगले दिन वो 10 और अगले 10, फिर अगले दिन वो 20, अगले 10। तो 5, 7, 10 दिन में, 15 दिन में आपको किताब पूरी पढ़ दोगे। फिर उसका रिवीजन करो, पढ़ना है डेली। और आप मानोगे नहीं कि चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, कोई सब्जेक्ट हो जिसमें फैक्ट है, वो आपको याद हो जाएंगे। और ये सोचा ना कि फैक्ट है वो हम लास्ट में याद करेंगे, याद नहीं हो। फिर हमें कंफ्यूजन रहती है ए बी और सी और डी में, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वहां गलती होती है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर कोई क्रम पूछे। अब यहां पर अगली हेडिंग डालना, हिमनद व घाटियां, ग्लेशियर्स एंड वैली। अब थोड़ा सा बोर पार्ट स्टार्ट होगा। हिमनद व घाटियां। अरे अकेले अकेले हंस रहे हो क्या? मेरे को बता दो, मैं ही हंस लूं। चलो कोई बात, अच्छी बात। हिमनद व घाटियां, ग्लेशियर्स व वैली। तो सबसे पहला प्रश्न, ग्लेशियर्स या हिमनद कहते किसे? बर्फ से ढका हुआ, ये जो इन्होंने बताया।
जो नदी जम गई, एक बहुत बड़ा जो हिम का जो टुकड़ा होगा, जमना मतलब ये आप ये नहीं कह सकते इसकी डेफिनेशन में कि किसी पर्वत के ऊपर जो बर्फ जम गई वो हिम नहीं, कोई नदी थी, वो क्या है कि अब जमी हुई अवस्था में है, वो क्या कहलाएंगे, हिमनद कहलाएंगे। बड़ा एक जो हिम का क्षेत्र है, लेकिन वो दूसरे से क्या है, अलग है। इनकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, 72 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, कोई 40 है, ठीक है। अब ऐसे ही एक हिमनद है गंगोत्री ग्लेशियर, सुना होगा। उसकी गंगा निगम उसको खास क्या बनाती है, ऐसा क्या है गंगोत्री ग्लेशियर्स में कि उसको खास बनाती है। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे सेंसिटिव ग्लेशियर्स में से शामिल होता है। कहा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से भी पिघलता है, और जिस हिसाब से गंगोत्री पिघल रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में गंगा एक नाला बनकर रह जाए या सूख जाए, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए कांवड़ियों का ऊपर जाना वो तो आगे की बात है, बंद कर दिया। तो हिम्मत समझ में आ गया। एक शब्द आता है एवलॉन्च, हिंदी में भी एवलॉन्च सुना होगा, एवलॉन्च सुना है आपदाओं में, सुना है। रोहित जी तो बताओगे एवलॉन्च के बारे में, कहीं देखा है, सुना है? देखा ही नहीं, किसी ने देखा है एवलॉन्च? नहीं देखा, पहली बार सुना, सबने देखा है। मैं बता देता हूँ, अब याद आ जाएगा सब। रोटी मूवी देखी है, रोटी? नहीं देखी, राजेश खन्ना की थी, रोटी के लिए वो अपराधी बन जाता है। चलो ये नहीं देखी। बाहुबली देखी, ये तो देखी, ये भी नहीं देखी। शिवाय मूवी देखी, ऐसी हजारों मूवियां हैं। क्या होता है कि बाहुबली का वो सीन याद करो जब, अरे सुन ले यार, थोड़ा सुन ले। अरे मेरा क्या होता है कि फिल्मों के साथ कनेक्ट करके इसलिए बताता हूँ कि वो हमारी लॉन्ग मेमोरी में याद आती है, और जब भी अब दोबारा बाहुबली देखो, अगर वो सीन आएगा ना, तो मैं क्लिक करूंगा आपको। और सर ने बताया था, सुन लो ना, वो मंगल फिल्म वाली, उसका नाम मंगल होता है रोटी फिल्म में, है ना, मंगल मंगलवार को जन्मा, मंगलवार को ही मरेगा, वो बात ही बात। तो वो क्या करता है कि, किसकी बात कर रहा था, चलो एक्टिव तो हो। अरे उस प्रभास का नाम क्या होता है? हाँ ठीक है, अमरेंद्र बाहुबली, वो रियल कहानी पर है बेस्ड, ठीक है। और वो जो पहली बार उससे मिलता है, जब वो मुखोटा लेकर ऊपर चढ़ जाता है, देवसेना उसकी माँ होती है, चलो कोई बात नहीं, उसी ने याद आ गया। तो उसके पीछे सैनिक आ जाते हैं, तो वो एक बड़ा सा पत्थर लेता है और उसको क्या करता है, पटकता है। तो जैसे ही पटकता है तो हिम पिघलता नहीं है, सरकना प्रारंभ कर देता है, रेंगना प्रारंभ कर देता है। और जब वो बर्फ रेंगना प्रारंभ कर दे, उसी को एवलॉन्च बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लॉन्च हो गए, एवलॉन्च बोलते हैं, सरकना रेंगना। जब मिट्टी सरके और वो करे, वो लैंडस्लाइड होगा, टुकड़े आएंगे तो भूस्खलन, तो भूस्खलन और इसमें ये फर्क होता है। तो वो बर्फ सरकना प्रारंभ कर, याद आ गया। फिर वो एक वो नाव सी बना के उसको चलता है। हमें तो एवलॉन्च की बात है। तो इस तरह की असंगठित बर्फ भी हिमालय यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पर्वतों में मौजूद होती है। घाटियां, वैली, बताया था यार, वैली ऐसा तो मत करो। दो ऊंचे ऊंचे पार्ट के बीच में वो क्या है, मैदानी क्षेत्र, वो क्या होता है, वैली। इसका प्रयोग कई बार धसे हुए भागों के लिए भी कर लिया जाता है, धसे हुए भागों के लिए भी वैली यूज कर लिया जाए, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, तो इसका दोनों यूज में होता है। तो अगर हम हिमालय के इस पार्ट में देखें तो हमें हिमनद भी मिलता है, और क्या मिलती है, घाटियां भी मिलती है। हो सकता है आपकी एटलस में ये ना मिले, कुछ एक आदि मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले घाटी लिखो, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, हाँ नुब्रा, ठीक है। पहले एक बार घाटी, इसके आगे डैश करके छोड़ दो, इसके आगे कुछ लिखेंगे हम।
फिर उसके बाद 2 नंबर में लिखना सिगार, सिगार, सिगार घाटी, सिगार वैली। हाँ, कईयों के उमंगें उठी हैं, चेहरे खिल गए हैं। तो चलो मेरा एक प्रश्न बता दो, विश्व की फेमस सिगार कहाँ मिलती है? फिल्मों में देखते हो ना। कईयों के मन में उठे, कई एकदम परफेक्ट हैं, तो मैं उनकी भावना आगे और करके एक जीके का प्रश्न जोड़ देता हूँ। विश्व की सबसे फेमस सिगार क्यूबा में, क्यूबा की राजधानी हवाना, चीनी का टोकरा, और बॉक्सिंग के लिए भी जाना जाता है। चलो लोग, तो सिगार जुड़ गया। उसके बाद तीसरा लिखो, इस घाटी के बारे में सभी ने सुना होगा, हुंजा घाटी या हुजा, हुंजा वैली। अरे कईयों ने सुना है, सुना है? नहीं सुना? चलो मैं बता देता हूँ, सुन लेना। सुना हुआ है सर? अरे मेरे को पता है, आपकी हंसी से पता चल गया, रील्स के अंदर इसका बड़ा जिक्र था। विश्व की, चलो इसको चेंज कर देता हूँ, लंबे समय तक जीने वाले यहीं पर पाए जाते हैं। हाँ, मैंने उसको चेंज कर दिया। एक्चुअली वो रील्स में और इनमें क्या है कि विश्व की, यानी यहाँ उम्र बहुत स्लो होती है, और 70 साल की महिला भी यहाँ 18 साल की महिला लगती है। हाँ एकदम, जाके रहना चाहिए आपको यहाँ, एकदम सही है। आप गूगल कर लेना यहाँ क्या रीजन है, मैं बताऊंगा क्या रीजन है, क्या खान पान है, कैसे रहते हैं, क्लाइमेट का, हमारी बॉडी पर जो हम खा रहे हैं और जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है उसका असर पड़ता है, वर्कआउट का असर पड़ता है। तो ये देखो घाटी क्षेत्र, तो ये पहाड़ों में भी जाते हैं और नीचे, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोग गठीले होते हैं और विश्व की सुंदर महिलाएं यही निवास करती। ये था, इसलिए वो हंस रहे थे। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं ऊंजा घाटी के, नहीं मानते तो गूगल कर लेना, गूगल को तो मानोगे, कर ले। चलो, अब ये तो होगी घाटियां, अभी मैं फैक्ट लिखा रहा हूं, फिर बात करेंगे। अब नुब्रा घाटी में जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वो लिखना, सियाचिन ग्लेशियर, ये तो मिल जाएगा आपको, सियाचिन ग्लेशियर। इसकी चौड़ाई या लंबाई जो भी कहो 72 किलोमीटर है। ये ढूंढो एटलस में, देखो पहले, नुब्रा घाटी भी मिल जाएगी, सिंधु की सहायक नदी है नुब्रा। काराकोरम श्रेणी के आसपास देखो आप, हाँ, अरे कईयों में मिलेगा, सियाचिन मिल गया, बाकी मिला नहीं मिला, सियाचिन ही नहीं मिला। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, उसके लिए एक मैं बात बताती, नहीं मिलेगा कोई बात, अब वो डिपेंड करेगा आपकी एटलस की क्वालिटी पर। आपने उस एटलस में जितना गुड़ डाला होगा, मिठास उतनी आएगी। क्या चीज? एटलस सर बहुत टाइप्स की आती है, जैसे हमारे भारत से राष्ट्रीय स्कूल एटलस प्रकाशित होती है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड की आती है। अब ऑक्सफोर्ड वालों ने 2 कर दिए, एक तो स्टूडेंट्स और एक स्कूल एटलस, ये सब कॉपी। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो एक ब्लैक स्वान की भी आती है, एक मैकमिलन की भी आती है, और एक और है लॉन्गमैन की, लॉन्गमैन की आती है। तो जितने भी यूपीएससी के कैंडिडेट हैं वो, और जो इंग्लिश में थोड़ी सी पकड़ रखते हैं, तो वो क्या है, लॉन्गमैन की या फिर मैकमिलन की एटलस फॉलो करते हैं। अब एक्चुअली क्या, पहले की जो ऑक्सफोर्ड आया करती थी, जो सिर्फ एक ही थी, उसके एडिशन आया करते थे, 32वां एडिशन, 33वां एडिशन। अब क्या हुआ कि मार्केट खुला, और मार्केट खुलते ही भाई स्टूडेंट एटलस, स्कूल एटलस, तो इस तरह से कोई भी एक ले आओ जो आपको सफिशिएंट लगता है, कोई भी सिलेक्शन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, वो जो एक एटलस है, कोई बात नहीं, नहीं है तो घबराना नहीं है, नहीं है कोई बात, बस आप वहां मार्क कर लो, अच्छा काराकोरम श्रेणी यहाँ है तो यहाँ कहीं क्या होगा,
और अब तो नहीं, पर आईएएस या राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें और ज्योग्राफी का पेपर होता, उसमें मैप फिलअप करवाते थे। पुराने पेपर देखोगे ना, उसमें मैप फिलअप करवाते हैं। तो वो मैप फिलअप से भारत का नक्शा बना दिया और पॉइंट दे दिए, ये कौन सा है, ये। तो उस टाइम पर क्या है कि इस बढ़िया एटलसों की जिक्र होती है। एक डिजिटल एटलस भी आती है। डिजिटल मतलब आपके मोबाइल पर हो जाएगी। उसका थोड़ा सा क्या है कि वो शायद 520 MB के आसपास है और काफी अच्छी है इंग्लिश में। तो वो भी आप कह देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ कोई नहीं, टेलीग्राम पर मैं जुड़ा नहीं, कोई कह दूंगा मैं उनको कर दूंगा। और एटलस को और अच्छी तरह से करने का एक क्या है कि एक गेम है, वर्ल्ड एटलस गेम है। वो गेम क्या है कि उसमें सेक्शन बने हुए, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो वो आपसे क्या करेगा, वही फिलअप कराएगा भाई। जैसे मान लो कोरिया को, कहां पर है कोरिया, ठीक है, यूएसए का। जब आप इस तरह की चीजें, जब 5 मिनट फ्री बैठे हो, तो उस तरह का जब गेम खेलोगे तो आपको लोकेशंस क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है, एस्टोनिया, लुथवानिया, सुना हुआ नाम, लातविया, नहीं सुना, है ना। अब इसको पूछ लो कि ये बाल्टिक सागर के पूर्व में है या पश्चिम में है, अब कहानी खत्म होगी। लातविया ऊपर है या एस्टोनिया ऊपर है, तुक्के मत मारो। मैं जो आपको, भाई मैं बताऊंगा, आपने 1000 बार सुना होगा मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, पर कभी चहन नहीं उठाया कि एटलस उठाएं और अच्छा देखें, अच्छा यहां पर है क्या, तू नहीं देखे। नियाग्रा फॉल्स आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन कभी एटलस उठाकर देखो। जब एटलस उठाकर नियाग्रा फॉल्स देखोगे तो उसके पूर्व में है, पश्चिम में, हाँ है तो बीच में, पूर्व में है, पश्चिम में, पूर्व में, किन दो झीलों के बीच में, मिशिगन। क्योंकि देखो यहां जितने तुक्के मारोगे ना, तो ये देखो मेरी ये चीजें तैयार हुई। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में कहूँ, पहले तो आपको कारण क्या था कि न्यूज़पेपर लेकर, जैसे मैंने कोई चीज देख ली, आपने इजराइल बहुत बार देखा है, फिलिस्तीन के बारे में बहुत बार सुना है, लेकिन गाजा पट्टी को ढूंढने की कभी जहमत नहीं उठाई कि इजराइल एक्चुअल में विश्व के मैप में है कहां। ये हमारी कमी रहती है। और बस अगर अपने तैयारी को सही मोड़ पर और सही दिशा में ले जाओगे तो सिलेक्शन हो जाता है, चाहे एक सीट पर ही फाइट क्यों ना करना पड़े। और बात वही है कि एक तो हमारा धैर्य बहुत जल्दी जवाब देता है, और दूसरा हम हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। और कई बार विद्यार्थी कई कह देते हैं कि सर स्लो चल रहे हैं, दूसरा एक और तमगा चिपका देते हैं कि जी सर बहुत डीप कराते हैं। तो मेरे को ये बता दो कि अगर आपको इतना ही पता है तो मेरे को ये बताओ कि कौन से पर्सन आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। हाँ मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आपको नहीं आएगा तो वो किसी और को भी नहीं आएगा। अब कोई कह दो गुरुजी एक बंदो करके आए भी वो सही हो, तो उसने अगर तुक्का मारा है तो एक अलग बात है, लेकिन उसको भी नहीं आएगा। हमें पर्सन छोड़ना आना चाहिए कि हमें कौन सा पर्सन पिक करना है, कौन सा करना है, और हमारी स्टडी कैसी करनी है और किस लेवल से तैयारी। भाई अगर आपको यही पता है कि भाई ऊपर ऊपर कराना ला रहे हैं, तो फिर यही बता दो कि भाई भाई किसा पर्सन करा दो कि दिखा आ ही जाएगा, होता नहीं। अपनी तरफ से जितना ज्ञान है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कम से कम आगे कभी किसी से पढ़ो तो वो आपको पता हो, और घर जाकर जो पढ़ेगा रिजल्ट उसी को मिलेगा। यहां पर सुनकर आप सोच रहे हो कि हम कालिदास बन गए, तो नहीं बनोगे। कालिदास को ही भगवान काली माता ने वरदान दिया था कि वो जिस किताब को हाथ लगाएगा वो उसके कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। और वो लाइब्रेरी के बाहर गया और उसने किताब, या तो कोई ऐसा वरदान मांग लो फिर किसी, ठीक है। तो ऐसा होगा नहीं, तो हमारे पास एक ही चीज है, मेहनत। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी किस्मत बहुत बेकार है। अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती तो हमारा जन्म अनंत की जगह हम ही होते, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास सिर्फ मेहनत है और वो करो और सिलेक्शन हो जाए। चलो उसके बाद इसमें सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा की बात करूं, भारत का 106 बार और भी है, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में ये लिखता है। लेकिन ऊंचाई की अगर हम बात करें
इससे एक बड़ा और है, लेकिन वो विवादित है, वो 106 किलोमीटर, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये क्या है, सबसे ऊंचा। मैंने जब करवाया था विवाद में तो बताया था कि ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, और इसकी जो चौड़ाई कह लो, लंबाई कह लो, कितनी है, 72 किलोमीटर। उसके बाद हाँ, नुब्रा वैली में। उसके बाद सिगार वैली में ब्याफो, ब्याफो। अब आपको कई ऐसे नाम मिलेंगे जो पहली बार सुन रहे होगे, तो घबराना नहीं है। ब्याफो और बाल्टारो, बाल्टारो, ये नाम तो सुना होगा। जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करोगे ना, तो बालटाल नाम आता है। नहीं सुना बालटाल? चलो नहीं सुना तो छोड़ो। बालटारो और शिगार वैली फ्रांस हिमालय में ही, एटलस आपके पास है। उसके बाद हिंजा में दो है, बस छोड़ते हैं। हिस्पार, अरे लिखो हिस्पार। हुंजा में दो ग्लेशियर फेमस हैं, हिस्पार और बातूरा, या कई जगह बाटूरा लिखा मिलता है और कई जगह बातूरा लिखा मिलता है। बाटूरा या बातूरा। यहां तक तो सभी करवा देते हैं, लेकिन इससे एक कदम आगे चलते हैं। एक कदम आगे जाते ही हमारा धैर्य जवाब देता है, और वो है इस हिमनदों को पूर्व की ओर क्रमागत कीजिए, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाइए। हाँ, कुछ ही कर लो, मैं दोनों ही लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत। अब ये पर्सन आते ही ये चीजें तो मिल जाती है। अब एक तो पहले लोकेशन नहीं मिल रही है एटलस में, ऊपर उर्जित है इनको पूर्व पश्चिम क्रम और पूछना आ रहे हो। हाँ, ये दो शिगार वैली के, ये हिस्पार और बटूरा, ये हुंजा के। ठीक है, अरे जो मैं बात बता रहा हूँ वो सुन लो। तो इसका क्रम पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व पूछ रहे या पूर्व से पश्चिम पूछ रहे। और भाई देखो, थोड़ा सा आपको पैनिक होना पड़ेगा, इस तरह के डाटा ऑफ कलेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि हिमालय की अगर हम बात करें तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कब कौन सा पर्सन आ जाए। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे इसका उत्तर का दक्षिण क्रम, पूर्व से पश्चिम क्रम, जितना मेरे को मिलता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, वो आपको मैं डाटा दे दूं। पर रिक्वेस्ट एक ही है कि आप लोग घर पर पढ़ते रहे रेगुलर, नहीं तो अन्यथा ये क्लास कोई रिजल्ट नहीं देगी, कोई रिजल्ट नहीं देगी। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि डीप और इजी, अगर आपको आ रहा है तो इजी है, नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, टफ होगा। बस इतना है, चलो बाकी कल। आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपीएससी। आप सब्जेक्ट क्या है? किसमें, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट और फाइनेंस? तो आप क्या है कि एक बार जीके पढ़ो, उसके बाद